अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद असद और आप देख रहे हैं अल असद टेक यूट्यूब चैनल। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारा जो डेली का सेशन होता है वो रेजिस्टेंस सपोर्ट के ऊपर होता है कि आपको बिटकॉइन, इथेरियम और बीएनबी की रेजिस्टेंस सपोर्ट बताई जाती है अगले 24 घंटों के लिए, और आपको बताया जाता है कि अगले 24 घंटे के दौरान मार्केट ने किस तरफ मूव करना है। तो मैं दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं मार्केट कैप, उसके बाद बताते हैं आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट, और साथ ही कुछ फंडामेंटल हम अपने सेशन में शामिल करते हैं। तो मेरे दोस्तों, हमारे वीडियो को हमेशा देखा करें ताकि आपको ट्रेड लेने में आसानी हो, क्योंकि ट्रेडिंग जितनी भी है, चाहे आप फॉरेक्स में कर रहे हैं, चाहे आप क्रिप्टो में कर रहे हैं, कहीं भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट अगर आप नहीं बनाते तो आप ट्रेडिंग में नाकाम है, लॉस करेंगे। तो मेरे दोस्तों, हमारा जो सेशन होता है डेली का होता है, तो इसके साथ हमें सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही बेल आइकन बटन में जाके ऑल के बटन में क्लिक कर दें ताकि हमारी जितने भी आने वाले डेली की सेशन होते हैं आपको मिलते रहें और आपका और हमारा ताल्लुक बना रहे। तो मेरे दोस्तों, चलते हैं। आप सबसे पहले आप अपनी मार्केट कैप की तरफ। मार्केट कैप एक बहुत अहम चीज होती है जो हमारे सबसे जितने भी बड़े क्रिप्टो ट्रेडर होते हैं, वो सबसे पहले अपनी ट्रेड लेने सबसे पहले उसको मार्केट कैप को देखते हैं। उसके बाद आगे उनका जो भी उन्होंने रेजिस्टेंस सपोर्ट करना होता है या जो भी जिस कोइन के ऊपर इन्वेस्ट करना होता है, उसके बाद आगे काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्निंग क्रिप्टो मार्केट कैप 8 से 24 बिलियन डॉलर है। पिछले दिन के मुकाबले में 0.48% की कमी है, तो ये थोड़ी सी कमी है इसमें। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल क्रिप्टो मार्केट का हुजम है 52 बिलियन डॉलर, जिसमें 17% की कमी है। यहाँ पर थोड़ी कमी ज्यादा है क्योंकि कल इसकी कमी थी 3% की, आज 17% की, 14% की कमी हुई है। तो अगर हम देखते हैं मार्केट कैप को देखते हैं, तो उस हिसाब से हमें मार्केट नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। तो आगे चलते हैं जी। कुल क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे के वॉल्यूम है 5.29%। तमाम मुस्तहकम सिक्कों का हुजम अब 49 बिलियन डॉलर है। अच्छा, मैं आपको 49 बिलियन डॉलर है, ये मैं आपको कल बताया था 60 बिलियन डॉलर। तो मतलब यहाँ भी वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक है। तो अगर हम ये तीन चीजों को अगर देख लें ना, सिर्फ आगे नहीं चले, सिर्फ ये तीन चीजों को देख लें, तो आगे 24 घंटे का हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि यार आगे मार्केट में किस तरह मूव करना है, क्योंकि मार्केट से पैसा तो निकल रहा है। जाहिर सी बात है, मार्केट में पैसा आएगा तो मार्केट पंप करेगी, अगर नहीं आएगा तो मार्केट डंप करेगी या साइड में हो जाएगी। अगर पैसा निकलता रहेगा तो मार्केट डंप करती रहेगी। आगे चलते हैं जी। जो कुल क्रिप्टो मार्केट कैप है 24 घंटे का हुजम 93% है। बिटकॉइन का गलबा फिलहाल 38.51% है, जो कि दिन भर में 0.22% का इजाफा है। तो मेरे दोस्तों, अगर मार्केट कैप की हम बात करें, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि मार्केट कैप को अगर देखा जाए तो हम डाउन की नीचे की तरफ जा रहे हैं। अगर अब हम चलते हैं जी अपने लाइव चार्ट की तरफ, आपको मैं रेजिस्टेंस सपोर्ट बताता हूँ बिटकॉइन, एथीरियम और सबसे पहले बिटकॉइन, इथेरियम और बीएनबी की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं यार, जिस तरह बिटकॉइन की हम बात कर रहे हैं, बिटकॉइन में अब देखें, आपको नजर आ रहा है एक साइडवे ट्रेंड आ रहा है। ये 4 घंटे का कैंडल चार्ट है। हमारी डेली की जो अपडेट होती है वो 4 घंटे कैंडल चार्ट के ऊपर होती है। तो उसके साथ हम गेस कर सकते हैं कि आगे का मूवमेंट क्या हो सकता है। कल मैंने आपको जैसे अपडेट दी थी, मैंने आपको बताया था कि मार्केट डाउन करनी है, चूंकि मार्केट यहाँ पर खड़ी हुई थी। ठीक है, उस टाइम मार्केट यहाँ पर थी, मैंने आपको कहा था थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से नीचे आना। तो सेम ऐसा ही हुआ। मैंने आपको ये जगह बताई थी क्या 16,700 से आके नीचे फिर दोबारा डंप करेगी। सेम वही हुआ, आप मेरा कल वाला सेशन देख सकते हैं। ठीक है, सेम वही हुआ। अब जब बात करते हैं ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, ये बहुत अहम है अब। ठीक है, अब 17,000 और 16,400 की, समझ रहे हैं बात। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही अहम है अभी तक इन 24 घंटों के दौरान, अगर ये किसी तरह भी मूव करती है। ठीक है, अब मैं आपको साथ एक जेनेसिस की एक एक्सचेंज है, उसमें काफी हलचल हो गई है। आप ट्विटर अकाउंट पे जाके देखेंगे तो काफी हलचल मच रही है, और कह रहे हैं कि अगर अगले 24 घंटे के दौरान उसने अपना बैंक हो चुकी है, और अगर उसने विड्रॉ नहीं दिया, बैंक हो जाती है, विड्रॉ नहीं खोला, तो मार्केट अगर जैसे एफटीएक्स की मार्केट डंप हुई थी, एफटीएक्स बैंक हुआ था, उस दौरान जो मार्केट डंप हुई थी उससे भी बड़ा डंप आपको देखने को मिल सकता है। अब ये भी न्यूज है हमारे पास, सामने हमारे कैंडल चार्ट भी है, साथ में हमने क्रिप्टो मार्केट कैप भी देख लिया। मार्केट कैप मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि मार्केट हमें नीचे जाती दिखाई दे रही है, यहाँ भी हमें मार्केट नीचे जाती दिखाई दे रही है, न्यूज भी हमें नीचे जाती। अब जब तीनों चीजों आपको बता रही हैं कि मार्केट नीचे जाएगी, तो आप सब कुछ साफ हो गया शीशे की तरह। चलिए जी, आपको मैं रेजिस्टेंस बता देता हूँ और सपोर्ट बता देता हूँ, जैसा हमारा डेली का सेशन होता है।
16,400, ठीक है, सपोर्ट होगी फर्स्ट। उसके बाद 15,500 की। हो सकता है अगर मार्केट यहाँ से डंप कर गई, ठीक है, हो सकता है अगर 15,500 को टच करके और नीचे जाती है तो 15,100 तक भी वीक मार सकती है मेरे दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 17,000 पहला रेजिस्टेंस है और 17,658 दूसरा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। इथेरियम है मेरे दोस्तों, मैं थोड़ा आपको फास्टली इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। आप कॉपी पेन लेके बैठा करें और आपको आसानी होगी, आप लिख लिया करें, आपको बहुत आसानी होगी। लिख लिख के रख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि मेन चीज़ तो बिटकॉइन है। क्रिप्टो में आपको तो पता है सारा, बिटकॉइन अगर मूव करता है ऊपर की तरफ तो बाकी कोई भी पीछे भाग पड़ते हैं, अगर बिटकॉइन नीचे मूव करता है तो सारे कोई नीचे डंप हो जाते हैं। अब चलते हैं जी, अब हम इथेरियम चार्ट की तरफ ऊपर है। इसका भी सेम हाल है, जैसे देख सकते हैं आप मेरे कैंडल चार्ट। अब ये बता रहा है इसकी 1181 की एक सपोर्ट बता रहा है, ठीक है, और रेजिस्टेंस बता रहा है 1274 का। अब रेजिस्टेंस है 1274 का और सपोर्ट है 1181 की, ठीक है, ये डिफरेंट है। और कल मैं जब आपको, अब सेम जैसे मैंने आपको कल यहाँ बताया था कि यहाँ बताया था कि मार्केट अब डंप होने वाली है, तो उसके साथ हम बात करते हैं मार्केट डंप होने वाली है। तो मार्केट तो डंप हो गई, डंप होने के बाद फिर दोबारा पंप लिया उसने, दोबारा पंप होने के बाद क्या हुआ, दोबारा डंप होगी। मैंने आपको यही कल बात क्लियर कर दी थी कि यार मार्केट डंप आने वाली है। अब इसकी रेजिस्टेंस रहेगी 1274 फर्स्ट, दूसरा रहेगा 1351, ठीक है। उसके बाद पहला स्पॉट रहेगी 1181, दूसरी स्पॉट रहेगी 1100, ठीक है। ये आपको बात क्लियर होगी। अब चलते हैं जी बीएनबी की तरफ। बीएनबी का जो मैंने आपको एक कल सेशन में बताया था कि 269 की स्पोर्ट है इसकी, ठीक है। 269 की स्पोर्ट अगर इसने तोड़ दिया, अब जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि 269 की स्पोर्ट ये तोड़ चुकी है, तो हम नीचे की तरफ इसको जाता हुआ देखें। और इसकी 17 नवंबर की इसकी एक न्यूज भी थी 17 नवंबर की, इसने एक एक्सचेंज से डिलिस्ट होना था, हो भी थी शायद, मेरे ख्याल से मेरे ट्विटर अकाउंट पे है, मैं दोबारा आपको क्लियर कर दूंगा, मसला नहीं है। अच्छा, वैसे 17 नवंबर की एक न्यूज़ थी, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया, कुछ दिन पहले ही बताया था 17 नवंबर की, तो उसकी वजह से मैंने आपको बताया था वो इतनी बड़ी एक्सचेंज नहीं है कि वो इसके साथ फड्डा कर रही है। अब फड्डा किया है तो थोड़ा सा तो उसमें डंप देखने को आना ही था ना, क्योंकि मार्केट में खबर गलत आई है तो उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, कोई अच्छा जितना क्यों ना हो। अब ये यहाँ इसको रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। जब भी सपोर्ट टूटेगी वो रेजिस्टेंस का काम करेगी मेरे दोस्तों। ये एक टेक्निकल बात होती है, ये टेक्निकल चीजें होती हैं, ये बहुत ही आम सी बात है कि जो बंदा थोड़ा बहुत टेक्निकल समझता है तो उसको समझ आती है कि जो सपोर्ट टूट जाती है उसके बाद वो रेजिस्टेंस का काम करती है, ठीक है। अब चलते हैं जी, पहला है 269 का, अब इसका रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है, और 259 का सपोर्ट रहेगी, ठीक है। अगर ये नीचे जाती है तो 245 तक आपको जाने को देख सकते हैं इसको, मेरे ख्याल से इतना नीचे नहीं जाएगी, 255 तक ये शायद वीक मार सकती है, ठीक है। अब इसका दूसरा, ये जो मेन रेजिस्टेंस है इसका, अब ये तो बहुत कच्चा रेजिस्टेंस है, इसको हम रेजिस्टेंस नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल की आज के दिन तो ये चलेगा, ठीक है। अगर ये इसको तोड़ देता है, 269 को तोड़ देता है और ऊपर की तरफ जाता है, तो ऊपर की तरफ मेरे हिसाब तक ये जाएगा, ठीक है, 274 तक। 274 का वीक मारने के बाद फिर ये तो वापस नीचे ही आएगा, क्योंकि जब तक बिटकॉइन नहीं संभलता तब तक कोई भी कोइन नहीं संभल सकता। अब आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि इसका 269 का सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है, 269 का रेजिस्टेंस और सपोर्ट है 259 की, और 255 तक वीक भी मार सकती है। ये बात भी आपको क्लियर होगी। तो मेरे दोस्तों, ये तीनों आपको क्वीन में आपको बता चुका हूँ कि अब मार्केट में क्या मूव होने वाला है। अब सारी बातें आपको क्लियर बता चुका हूँ, 24 घंटे का मूव के बारे में जो भी होता है मैं आपको पहले से आगाही दे चुका हूँ। मेरे दोस्तों, इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपकी तरफ आती रहे। इसके साथ मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।